नमस्कार दोस्तों, देश विदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चे होते हैं और जब बच्चों की बुनियाद अच्छी होती है तो उस देश की जो इमारत है वो भी बुलंद होगी। तो जहाँ तक बच्चों की बुनियाद का सवाल है, उसमें दो तरह की बुनियाद बच्चों की रखी जाती हैं, आप सब जानते हैं। एक तो उनकी शारीरिक बुनियाद कि बच्चे फिट हों, शारीरिक तौर पे चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हों। एक दूसरी बात, उनको जो शिक्षा प्रणाली है वो किस तरह से शिक्षित किया जा रहा है ताकि वो आगे चलकर न सिर्फ खुद का भविष्य बनाएं, अपने परिवार को सपोर्ट करें, बल्कि समाज और देश का नाम भी रोशन करें पूरी दुनिया में। और अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग बच्चे निकलें। विविधता भी बहुत ज़रूरी है शिक्षा में, ताकि बच्चे एक ही दिशा में नहीं जाएं। तो आप देखिए कि भारत के जो बच्चे हैं, जो आज जो युवा बने हैं बच्चे, वो पूरी दुनिया में भारत की पताका फहरा रहे हैं। चाहे वो आईटी का फैक्टर हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे रॉकेट साइंस हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, कोई सा भी क्षेत्र आप ले लीजिए, उसमें भारत के बच्चे जो हैं, यानी कि आज के युवा जो कभी बच्चे थे, वो पूरी दुनिया में अपनी योग्यता का, अपने संस्कारों का डंका बजवा रहे हैं पूरी दुनिया में। तो मुद्दा ये है कि बच्चों की जो शिक्षा प्रणाली है वो काफ़ी हद तक इस बात के लिए जिम्मेदार है कि ये राष्ट्र किस दिशा में दशा में जा रहा है। हमको यदि किसी देश का भविष्य तलाश करना है तो उसका बहुत आसान तरीका है कि हमारे बच्चों के अंदर जो शिक्षा का जो वातावरण है, देश में किस तरह की रचनात्मक शिक्षा दी जा रही है, किस तरह की शारीरिक फिटनेस बनाने के लिए बच्चों के साथ किया जा रहा है, तो वो ये जो तस्वीर है ये आपको बता देगी कि तस्वीर में आगे कौन से रंग भरने जा रहे हैं। मतलब तस्वीर कलर्ड होगी या तस्वीर ब्लैक एंड वाइट होगी। तो लेकिन यही जो बच्चों की स्थिति है, उसमें बच्चे कैसे रंग भर रहे हैं अपने जीवन में, अपने देश में। तो आपको मैं ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में दरअसल पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट तस्वीर दिखाई जा रही है। कोई कलर नहीं है उनके बच्चों के जीवन में, ना उनको बच्चों को कोई बहुत ज़्यादा जानकारी है। आप वहाँ पर आम स्कूलों के जो बच्चे हैं, जो बच्चे खास तौर से मदरसों में पढ़ते हैं, मैं आपको लगे हाथ ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में बेशुमार मदरसे हैं। हर गली मोहल्ले में वहाँ आपको मदरसे मिल जाएंगे। वहाँ आप सरकारी स्कूल बहुत कम है और प्राइवेट जो स्कूल है वो वहाँ पर शिक्षा का थोड़ा स्तर ठीक है, लेकिन वो इतने महंगे हैं कि आम लोग अपने बच्चे वहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और मदरसे वहाँ पर कुकुर मुत्तों की तरह जगह जगह पर उगे हुए हैं, ये हालत है। और आप जानते हैं कि मदरसों में पढ़ाता कौन है? मदरसों में मौलवी पढ़ाते हैं, और जिनको खुद को कुछ नहीं पता, वो केवल तालीमी निज़ाम उनको देते हैं। वो केवल तालीम की शिक्षा, यानी धर्म कुरान की और इस सब की वो शिक्षा देते हैं। उन बच्चों को ना मैथ्स के बारे में पता है, ना फिजिक्स के बारे में, ना साइंस के बारे में, ना आईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। पाकिस्तान की जो बर्बाद होने की जो वजह है वो वहाँ की शिक्षा प्रणाली भी है। आज भी उन बच्चों के दिमाग में गोबर भरा जा रहा है। दोस्तों, ये शब्द कहने में थोड़ा बुरा लग रहा है। बच्चे हैं वो भी हैं तो मासूम ही, उनको नहीं पता। लेकिन जो बड़े हैं, जो देश को चलाने वाले हैं, जो शिक्षा नीति बनाने वाले हैं, वो बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं पाकिस्तान में। और आप देखिए तुलनात्मक दृष्टि से कि आपको पता ही है, आप भारत के रहने वाले हैं, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर शिक्षा प्रणाली कैसी है, हमारे यहाँ कितनी सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों की तादाद कितनी ज़्यादा है, और सरकारी स्कूल भी हैं तो उनकी गुणवत्ता का लेवल आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से यहाँ से जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए छात्र हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उसकी इतनी लंबी फेहरिस्त है कि वो मैं यहाँ पर गिनाना और बताना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं उनके बारे में। तो ये हालत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान आप जानते ही हैं कि गरीबी, बेकारी, भुखमरी का शिकार है। और इन सब की जो मूल में, जो जड़ में जो वजह है, वो उनकी शिक्षा प्रणाली है। आज़ादी के बाद से जब दोनों देश आज़ाद हुए तो उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली पर ध्यान कभी नहीं दिया। जबकि आपको पता है कि भारत ने पूरा फोकस, हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति थे, आप जानते हैं कि वो महान शिक्षाविद थे। तो हमारे तो देश में जो संवैधानिक पदों पर भी जो लोग बैठे हुए थे उस दौर में आज़ादी के बाद, वो भी ऐसे चुनिंदा लोग थे जिन्होंने देश को दिशा दशा सही दी। और शिक्षा की दृष्टि से देश को, समाज को पढ़ाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, प्रोफेशनल बनाने के लिए उन्होंने
इंस्टीट्यूशंस खोले उन्होंने, विश्वविद्यालय खोले, कॉलेज खोले, IITN खोले, MBA के इंस्टीट्यूशन खोले। इस तरह की डिग्रियों के लिए उन्होंने लगातार अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम है कॉलेज और स्कूलों का। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ तक बात करें तो पाकिस्तान की हालत उल्टी गंगा बहने वाली है। बच्चों को आज भी वही दकियानूसी बातें, वही भारत के खिलाफ नफरत भरना, उनकी किताबों में उनके मौलवी बच्चों को वही सिखाते हैं कि भारत दुश्मन देश है। IT सेक्टर उनका कोई पता नहीं है, दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की जा रही है उनको कोई पता नहीं है। भारत रॉकेट साइंस में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, टेक्नोलॉजी में कहाँ पहुँच गया है, उन बच्चों को कोई जानकारी वहाँ पर इस बात की नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उनके बच्चों के दिमाग में कैसे गंदगी भरी जा रही है, कैसे आज भी कोई अच्छी नई सोच, नया विचार, नई कोई साइंटिफिक बातें सिखाए बजाने के बजाय उन बच्चों को आज भी वही पुरातनपंथी सोच के साथ, वही दुश्मनी के भाव के साथ भारत के प्रति, वही उन बच्चों को फीड उनके दिमाग में भरा जा रहा है। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि गोबर की तरह उनके बच्चों, और निश्चित तौर पर बच्चे जो सीखेंगे वही बच्चे उगलेंगे। तो भारत के जो बच्चे हैं वो, इसमें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब चंद्रयान छोड़ा था तो एक बच्चे ने से जब बात की गई चंद्रयान के बारे में तो उसने पूरी जानकारी, पूरा रिकॉर्ड दे दिया और उस बच्चे ने बताया कि वो इसरो में साइंटिस्ट बनना चाहता है। हमारे देश में ऐसे हजारों लाखों बच्चे मिल जाएंगे जो साइंटिस्ट बनने की तरफ लगातार दोस्तों बढ़ रहे हैं। आपको पता ही है बच्चे हमारे यहाँ कितने इंटेलिजेंट हैं। हमारे जो देश का वातावरण है वो काफ़ी हद तक, कुछ कमियां हमारे अंदर हो सकती हैं लेकिन फिर भी हम लगातार अपनी कमियों को ढूंढते हुए, उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए विकास की यात्रा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, वहाँ कॉलेज के बच्चे हैं, उनको क्या सिखाया पढ़ाया जा रहा है। उनका जो शैक्षिक लेवल है, और शैक्षिक लेवल से ही आपका मानसिक स्तर तय होता है कि उनका मानसिक स्तर कहाँ से कहाँ पर है और वो क्या सोचते हैं तमाम चीज़ों के बारे में। यह वीडियो इसी बात को लेकर आधारित है, यह विश्लेषण मैंने आज इसी मुद्दे को लेकर किया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें। और साथ ही दोस्तों इस न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। तो आइए आपको दिखाने अपने साथ लिए चलता हूँ पाकिस्तान, वहाँ के बच्चों को कैसी तालीम मिल रही है, कैसी शिक्षा मिल रही है। ये आप उनकी हालत देखिए और आप खुद ही जज कर लीजिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और पाकिस्तान की हालत कहाँ से कहाँ पर पहुँच रही है। तो धन्यवाद, नमस्कार। तालीमी निज़ाम हमारा ज़्यादा अच्छा है या फिर हिंदुस्तान का ज़्यादा अच्छा है? तालीमी निज़ाम दीनी एतबार से तो हमारा अच्छा है, अगर दुनियावी देखा जाए तो उनका अच्छा है। हमारे किस तरह से अच्छा, कोई थोड़ा सा बताएं कि हमने क्या किया है। दीनी तालीम के साथ साथ साइंस पढ़ाई है, साइंस भी ज़रूरी भी है, नहीं है, ज़रूरी है या नहीं? हमारी जो छोटी क्लास है ना वहाँ पे पढ़ाई जाती है, बड़ी क्लासों में अभी नहीं पढ़ाई जाती। इनको कहा जाता है कि आप पढ़ें, आप क्योंकि मदरसे में इतना टाइम नहीं होता कि वो मैनेज कर सकें, इसलिए वो कहते हैं कि आप पढ़ें, आप अपने तौर पे पढ़ें। अब इनको ये सोचनी चाहिए कि ये पढ़ें या ना पढ़ें। हमारे उस्ताद तो कह रहे हैं आप पढ़ें, ये आगे आपको चीज़ें ज़रूरत आएंगी। एक छोटे से बच्चे की वीडियो दिखाऊंगा, वो वीडियो आपने देखनी है, बताना कि ये जो चीज़ें बता रहे हैं क्या इन चीज़ों के बारे में आप मदारिस के स्टूडेंट को इन चीज़ों के बारे में पता है या नहीं है। ठीक है, ये देखिएगा। कह रहे मैं स्पेस इंजीनियर बनूंगा बड़े होकर। चंद्रयान लॉन्च हुआ, कुछ सालों पहले मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेप्ट्यूनल 9 भी लॉन्च हुआ। ये बच्चा देखें। चंद्रयान 3 के बारे में भी कोई पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ इसरो, विक्रम साराभाई। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये जो बता रहे हैं इनके ये चीज़ें आपको पता है? नहीं, पता नहीं। अगर हमें भी ये इनको पहले याद करवा के फिर भेजा जाता है। हर कोई इतना बच्चा मतलब कि ये जो टीचर है, ये जो उनसे एंकर हैं, ये रैंडमली जा रही है, किसी को बताए बगैर ही जा रही है, उनसे पूछ रही हैं। ठीक है, तो पूछ रही तो उनके बच्चों को सब कुछ पता है। ये कोई होगा कोई 5वीं 6वीं का बच्चा? बिल्कुल ये बात है। तो कितने आगे है वो टेक्नोलॉजी में? टेक्नोलॉजी में आगे, मगर हमें यहाँ पे दुनिया के अंदर भेजा नहीं गया। हमें दुनिया भी देखनी है मगर साथ साथ आखिरत को भी देखना है। देखें ये दुनिया फ़ानी है, आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए तो मर जाते हैं, दुनिया ख़त्म होगी। सर दुनिया तो ख़त्म होगी नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर रहते हुए तैयारी तो करते हैं। जो पैसा बनाएगा, जो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा होगा, दुनिया रिस्पेक्ट भी तो, इज्जत भी तो उसी की करती है। देखें
अब हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है तो क्या हमारी इज्जत नहीं है? कई ऐसे लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी में आगे नहीं होते, ना उनको इतने पढ़े लिखे होते हैं, मगर आगे तो होते हैं। हमारी इज्जत है दुनिया में? क्यों नहीं है? हमारी है। किधर है हमारी इज्जत? पूरे पाकिस्तान में देखें आप, किसी के हमारे पीर साहब की है, उनके नाम आपका जाके लें, उनको इंग्लिश नहीं आती तो क्या उनकी इज्जत नहीं है? नहीं नहीं, पीर साहब से बाहर निकल के दुनिया देखें ना, हम पूरी वर्ल्ड वाइड के अंदर हम दुनिया से कर्जा उधार मांग रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया कर्जा दे रहा है दुनिया को। मांगने वाले की इज्जत होती है या देने वाले की इज्जत होती है? देने वाले की। देखो हमारे से ज्यादा इज्जत तो इंडिया की भी। ये हमारे ना बड़ों का जो ये कुरान है हमारे, उनकी ये खेल है। ऐसा वक्त भी था कि पाकिस्तान लोगों को कर्जा देता था ना। पुराना टाइम हो गया, अब मौजूदा टाइम की अगर हम जैसे बच्चे, हमारे जैसे नौजवान, आप जैसे बहुत प्यारे प्यारे नौजवान जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ेंगे तो हम दुनिया को कर्जा देंगे। तालीम के अंदर जितना ये 9वीं क्लास का जो छोटा सा बच्चा जो 5वीं क्लास में पढ़ता है, वो उसकी टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा आ गया वो, और वो दुनिया हैरान है उसके बच्चे की साइंस देकर, उस बच्चे के जो इन्फॉर्मेशन है वो देकर। बड़े बड़े को नहीं पता जितना वो जानता है। क्या समझते हैं, टेक्नोलॉजी ज़रूरी है? ये ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे आप? टेक्नोलॉजी ज़रूरी है बिल्कुल टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। ज़रूरी है। जो मदारिस में नहीं पढ़ा रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? मदारस में पढ़ा रहे हैं वो, उनके पास इतना टाइम नहीं। बड़े लेवल पे जो ये पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? अब मैं भी दर्जा राबिया में, ये अभी दूसरे साल में है, पहले साल में नहीं गया। अच्छा, तो पढ़ाना चाहिए ना? पढ़ाना चाहिए मगर उनके पास टाइम नहीं होता। वो कहते हैं कि पढ़ें, आप अलग अपनी क्लास रख लें, उसमें पढ़ें। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जी GCT कॉलेज, रेलवे कॉलेज में पढ़ते हो? जबरदस्त यार। अच्छा, हमारे मुल्क के बारे में क्या जानते हो? हमारा मुल्क तरक्की ज़्यादा कर रहा है या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? अगर देखा जाए तो अपना मुल्क भी कर रहा है और बाहर का मुल्क भी, हिंदुस्तान ज़्यादा कौन कर रहा है? ज़्यादा इंडिया कर रहा है। हाँ, इंडिया कर रहा है। इंडिया का रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, क्या हम उनका किसी सिचुएशन के अंदर मुकाबला कर सकते हैं? अगर इकोनॉमिकल बात करें कि GDP के लिहाज से बात करें, क्या कर सकते हैं मुकाबला? काम के मुकाबले में हम उनसे ज़्यादा अच्छे हैं काम के मुकाबले में? जी। अच्छा, कौन से काम में हम उनसे ज़्यादा हैं? जितना भी लगा लें काम, जहन हमारा अच्छा है पाकिस्तान का। अच्छा वो थकता नहीं है, काम मेहनत से करता है, दिल लगा कर करता है। अच्छा, अगर आप एग्री कर रहे हैं इनसे? हाँ, एग्री है। हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो तरक्की भी हमें ज़्यादा करनी चाहिए, फिर तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? बस हुक्मरानी ऐसे हैं, हुक्मरानी ऐसे हैं। हमारी पॉपुलेशन कम है। सारी सूरत हाल होंगी तो फिर ही तरक्की होगी ना। अच्छा, खाली सूरत हाल से नहीं हो कौन से सकता। काम से होगा? फिर काम बता दें। सारे मिलजुल के ही होंगे, सबको इत्तेफाक रखना चाहिए। क्लास कौन सी है? 12th क्लास? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर है, ज़बरदस्त हो गया। सेकंड ईयर में पढ़ने वाले बच्चों का हमारे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? AI का पता है? AI का जी, AI है कंप्यूटर का नया जो सा सॉफ्टवेयर हुआ है लॉन्च। ChatGPT का पता? ChatGPT का इतना नहीं पता, थोड़ा कम पता है। थोड़ा पता, आपको पता? नहीं, मुझे नहीं। आपको पता? थोड़ा हमें यहाँ पर हमें IT के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, तो इनको क्या पता होगा? अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि स्कूल के अंदर कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या बताते हैं? कि ये एक वर्ड प्रोसेसिंग मशीन है जिसको इंसान यूज़र एक खुद कंट्रोल करता है और वो प्रोग्राम फंक्शन करती है और हम उससे काम लेते हैं। वो हमें जल्दी, जो सेकंडों का काम होता है, मिनटों का काम होता है, उसको सेकंडों में करती है। कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या पढ़ाया गया? आप इससे अंदाज़ा लगाएगा कि हमारी एजुकेशन कितनी को अपग्रेड की गई हुई है? क्या स्ट्रक्चर है? ये एक CPU इसका ब्रेन है। अच्छा, और ये इसके आउटपुट में कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस वगैरह यूज़ किए जाते हैं और ये हम इनसे इनपुट लेते हैं। और भाई कंप्यूटर की शेप चेंज हो चुकी है। अब कंप्यूटर को क्लोज करके आपके हाथ में दिया हुआ है लैपटॉप की सूरत पे, इतना सा कंप्यूटर है। उसमें मॉनिटर कहाँ से आ गया? उसमें तो अब LCD आ गई है। अब उसमें कीपैड कहाँ से आ गया? कीपैड भी उसके साथ लगा ही होता है, वो भी टच में आ गया सारा कुछ यार। हर चीज़ चेंज हो चुकी है। CPU कहाँ से आ गया? CPU पे ख़त्म कर दिया गया यार। गाइस, आप अंदाज़ा लगाएं, गलती इनकी नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की। हमें पढ़ाई इतना ओल्ड जा रहा है कि इनको मैं क्या कहूँ। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है अगर हमें IT में चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, IT में कौन आगे, हम या हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान? IT यहाँ पढ़ाई नहीं जा रही तो पड़ोसी मुल्क की ज़्यादा होंगे। हम पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ना। क्या गोल है? हमारा क्या गोल है आगे? फ्यूचर क्या देख रहे हो? क्या करना आगे? इस टाइम तो हम जो सा कर रहे हैं DI कर रहे हैं मैकेनिकल में। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहसिन। कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में हो। इंडिया को क्या कहना चाहोगे? इंडिया के बारे में क्या सोच क्या रखते हो? नेबर कंट्री है, आप बताओ।
कुछ भी नहीं। आप बताओ इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? इंडिया को ये कहना चाहूंगा कि वो मुसलमान हो जाए, हमारे साथ आ जाए। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? मुसलमान हो जाए, वो जो सी बुतों की पूजा करते हैं ना, उनको छोड़ दे। ठीक हो गया। क्या आप ये क्या इस सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला कि इंडिया वाले मुसलमान हो जाए और बुतों की पूजा छोड़ दें, मतलब हमें तो ऐसा कहना चाहिए या नहीं? नहीं, कुरान में है क्या? उनका अपना मजहब है, हमारा अपना मजहब है। हमें हम उनकी रिस्पेक्ट करें, वो हमारी मजहब के बारे में नहीं कुछ कहना चाहिए। ये चीज है। जैसे कि हम सईदा करते हैं, उनका मोहम्मद शामी उसने डर की वजह से क्रिकेट मैच में सईदा नहीं किया। अच्छा, वो तो उसको टीम में से निकाला जाए। अच्छा नहीं, उसने उसका तो इंटरव्यू उसने बोला कि मैं तो जहाँ चाहूँ जिस जगह पे चाहूँ सजदा कर सकता हूँ। उधर उसने क्यों नहीं किया? उन्होंने अंडर प्रेशर किया हुआ, उधर के लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, अच्छा, अजान नहीं दे सकते, डरते हैं उनसे। ठीक है। जैसे आपको पता है इंडिया में कितनी मस्जिदें हैं दुनिया में? अच्छा, जितनी इंडिया में मस्जिद दूसरे नंबर पे। हाँ, ये देखें, नॉलेज है चीजों का, यानी इंडोनेशिया के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। लेकिन ये सब चीजें आपको कहाँ से पता चलती हैं कि मोहम्मद शामी सजदा नहीं कर पाता? आपको क्या कह रहे हैं? बोले जरा, क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि इंडिया चोर है। नहीं, ऐसे नहीं, ये देखें, ये सोच नहीं रखेंगे। अच्छा, आप क्या कहने लगे थे? आप क्या कह रहे हैं? इंडिया हमारे भाई हो, जैसे अगर वो भी तल्लक रखे हमारे साथ तो हम भी उनके भाई हो, जैसे वो भी हमारे भाई हो। ये चीज है। अच्छा, जब यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, यहाँ पे ये जैसे ये छोटे से बच्चे ने बोला कि भाई अगर वो मुसलमान हो जाए, हमारे साथ मिल जाए, यही सोच अगर वो कह दे। अच्छा बच्चे, मुझे बताओ, अगर वो कहते हैं, एक मिसाल है कि आप हमारे साथ मिल जाओ और आप जो है हिंदू हो जो, कैसा लगेगा? सही लगेगा। उनके पास सबूत है कि उनका दिन सच्चा है। देखिए, इस तीन चीजों की तरफ जाएंगे ना तो आपको पता है। अच्छा, ये चाइना मुस्लिम है? नहीं। तो चाइना हमारा कैसा दोस्त है? हमारे पुराने तल्लक हैं वो। चाइना के शुरू से हमें बताया गया है कि चाइना आपका दोस्त है, जैसे हमें बताया गया है इंडिया दुश्मन है, चाइना दोस्त है। अब कोई भी चाइना के बारे में तो नहीं बात कर रहा, हमें बताया गया कि इंडिया दुश्मन है, चाइना दोस्त है। आपने बोला उधर नमाज और उधर सजदा, आपको पता है चाइना के मुसलमान किस हालत में है? आपको पता है इस चीज का? नहीं, मुझे पता है। किस हालत में है, मुझे बताएं भाई। जिस हैसियत से चाइना के मुसलमान गुजर रहे हैं ना, वो आप देखें कभी वो ट्विटर पे जाकर ट्वीट देखें जरा आप, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है उनके साथ। देखें, मैं अब यहाँ से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों में नॉलेज जरूर आ गया, स्टूडेंट्स को चीजों का पता है। मैं कहता हूँ आज से 5 साल 10 साल पहले अगर किसी भी स्टूडेंट से चाइना के मुस्लिम के बारे में पूछा जाता, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं चाइना में मुस्लिम रहते भी हैं या नहीं। लेकिन ये भाई ने, ये स्टूडेंट ने बोला है कि भाई अगर आप एक दफा जाके ट्विटर देखें या सोशल मीडिया पे देखें कि किस हालत में चाइना के मुसलमान है, तो उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात करते? उधर हम कह देते हैं वो तो हमारा दोस्त है। जो पाकिस्तान के सियासतदान है, चाइना से कर्जा या कोई ऐसे मुआहदात किए हुए हैं इन्होंने, जिससे ये डरते हैं हमसे बात करने को। ठीक है, इसका मतलब है मजहब को हम अपनी मर्जी से, यानी चाइना अगर जुल्म करेगा तो वो दोस्त है, उससे नहीं हम कुछ कहेंगे। दुनिया में कहीं पे जो भी करे तो जुल्म, जालिम तो जालिम है, तो गलत है ना, बदला लेना चाहिए। इवन पाकिस्तान में गलत हो रहा है, उसको भी बोलना चाहिए। अब पाकिस्तान में भी बहुत बुरे काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, ये तो अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद है। बड़े होके बनना क्या चाहते हो? बड़े होके बिजनेसमैन, जबरदस्त। बड़े होके क्या बनना चाहते हो?